हाँ देखिए, प्रश्नमाला 1.1 उसमें एफ आर सी आर में जी आर सी आर में एफ ओ जी एक्स जी एफ एक्स ये दिए गए ज्ञात करने हैं, और जबकि एफ एक्स और जी एक्स ये फलन 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, एफ एक्स दिए गए हैं, जी एक्स दिए गए हैं, तो एफ ओ जी एक्स जी एफ एक्स याद करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पष्टतः एफ ओ जी और जी एफ आर सी आर में है, उसके पश्चात एफ ओ जी एक्स और जी एफ एक्स याद करना है। ये पहला प्रश्न आप कर लेना, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समुच्चय ए बी सी दिया गया है, बी बराबर यू वी डब्ल्यू और एफ ए से बी में, जी इसका व्युत्क्रम बी से ए में दिया गया है, एफ फलन कर्मित युग्म के रूप में, जी भी कर्मित युग्म के रूप में दिया गया है, तो एफ ओ जी और जी एफ भी कर्मित युग्म के रूप में ज्ञात करना है। तो देखो ये प्रश्नों में आपको बता देता हूँ किस प्रकार के, क्योंकि एफ ए का मान एफ बी का मान ये दिया नहीं है, हम ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, ये सबसे पहले आप लिख लो कि चूँकि समुच्चय ए बराबर दिया गया है ए बी और सी, और बी बराबर दिया गया है यू वी डब्ल्यू। ठीक है, चूँकि एफ ए से बी में तथा जी बी से ए में है, इम्प्लाइज दैट, देखो ये बी और बी से प्रांत कॉमन है, तो इनका संयोजन जी ओ एफ ये परिभाषित होगा। ये किससे किस में होगा, ए से ए में होगा, तथा एफ ओ जी किससे किस में होगा, एफ ओ जी ये देखो बी से ए में है और ये ए से बी में है, इसका सहप्रांत ए और इसका सहप्रांत प्रांत ए कॉमन है, तो एफ ओ जी परिभाषित होगा बी से बी में। ठीक है, कि अगर जी को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, ये रफ कार्य मैं बता देता हूँ, जी को हम पहले लिखते हैं, एफ को अगर हम बाद में लिखते हैं, तो ये देखो सहप्रांत और ये प्रांत कॉमन है, तो इसको उल्टा पड़े एफ ओ जी और ये होगा बी से बी में परिभाषित, तो एफ ओ जी बी से बी में है, जी ओ एफ ए से ए में है। इससे ये पता चलता है कि जी ओ एफ में हमें ए के अवयव रखने हैं और एफ ओ जी ज्ञात करने के लिए बी के अवयव रखने हैं। तो उससे पहले हमें एफ ए एफ बी एफ सी के मान पता होने चाहिए। तो आपको दिया गया है, चूँकि एफ बराबर दिया गया है ए वी बी यू और सी डब्ल्यू दिया गया है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि ए का प्रतिबिंब एफ के अंतर्गत कौन है, वी है, तो एफ ए का मान है वी, और एफ बी का मान कौन है, यू है, और इसी तरह एफ सी का प्रतिबिंब कौन है, डी, तो एफ सी का मान हुआ डब्ल्यू। इसी तरह जी बराबर दिया गया है, चूँकि जी बराबर दिया गया है यू बी वी ए और डब्ल्यू सी ये दिया गया है, तो इससे ये हुआ कि जी यू का मान हुआ बी और जी वी का मान हुआ ए, वी का प्रतिबिंब है वी जी के अंतर्गत, तो जी वी का मान ए है और जी डब्ल्यू का मान हुआ सी। ठीक है, कौन फलन है यहाँ, एफ फलन तो एफ ए, यहाँ जी फलन है तो जी यू और ये बी के बराबर। अब हम ज्ञात करते हैं क्या, अब हम ये ज्ञात करते हैं कि देखिए जी ओ एफ ए से ए में है, तो ए के अवयव ही रख सकते हैं, तो जी ओ एफ ए का मान निकालेंगे हम। ठीक है, जी कोष्टक एफ ए, अब एफ ए का मान रख दो, एफ ए का मान ये देखो ये रहा वी, तो यहाँ एफ ए का मान वी रखते हैं तो क्या बनेगा, जी वी बनेगा, ये जी वी बन गया। अब जी वी का मान क्या है, जी वी का मान ए है, तो ए, तो जी ओ एफ ए का मान ए है। इसी तरह आप ये ज्ञात करना ना, जी ओ एफ बी का मान, तो ये आएगा बी आ जाएगा, ऐसे ही ज्ञात करेंगे हम। तो जी ओ एफ सी का मान निकालेंगे हम इसी प्रकार से, तो ये आएगा सी आ जाएगा। तो इस प्रकार जी ओ एफ का जो मान हुआ वो ए का प्रतिबिंब क्या रहा, ए, तो ए कोमा ए, बी का प्रतिबिंब बी, ठीक है, और इसी प्रकार सी का प्रतिबिंब सी। ठीक है, इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे क्या, एफ ओ जी, एफ ओ जी किससे किस में है, देखो एफ ओ जी बी से बी में है, तो बी के अवयव रखेंगे, बी के अवयव यू वी डब्ल्यू, तो एफ ओ जी यू का मान निकालना है, एफ ओ जी वी का मान निकालना है, तो इसी तरह आप ज्ञात करेंगे, तो एफ ओ जी यू का मान यू आएगा, एफ ओ जी वी का मान वी आएगा,
ठीक है। इसी तरह एफ ओ जी डब्ल्यू का मान, तो ये आप पूरा प्रश्न कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप कर लोगे। एफ आर प्लस से आर प्लस में है, जी आर प्लस से आर प्लस में है, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही आर प्लस से आर प्लस में होंगे। पहले ये लिखेंगे और फिर एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स ज्ञात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार से है। एफ आर से आर में है, जी आर से आर में है, तो एफ ओ जी भी आर से आर में होगा, जी ओ एफ भी आर से आर में होगा। उसके पश्चात एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आप प्रश्न कर सकते हो। उसके पश्चात यहाँ पर जी ओ जी 1 का मान भी निकालना है, लेकिन इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लिख लो, चूँकि एफ आर से आर में है और जी आर से आर में है, इम्प्लाइज दैट एफ ओ जी भी आर से आर में है और जी ओ एफ भी आर से आर में है और जी ओ जी ये 1 निकालना है हमें, ये भी आर से आर में। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, एफ ओ जी और जी ओ एफ लिखने की आवश्यकता है। अब चूंकि आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है कितना, 3x प्लस 4 और जी एक्स बराबर दिया गया है 1/3 x माइनस 4, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एफ ओ जी एक्स, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे हम एफ कोष्टक जी एक्स, ठीक है। अब एफ जी एक्स का मान रख दो, जी एक्स का मान है आपके पास 1/3 x माइनस 4, ये जी एक्स का मान रख दिया। अब ये एफ राशि, ये राशि एफ, इस राशि का मान निकालना है, तो एफ एक्स का सूत्र ये है। एक्स को अगर मैं राशि पढ़ता हूँ तो और थोड़ा सुविधा के लिए आपके लिए सही हो जाएगा। तो एफ राशि का सूत्र है 3 गुणा राशि प्लस 4, तो 3 गुणा राशि, राशि ये रही है आपके पास 1/3 x माइनस 4, 3 गुणा ये राशि और प्लस 4, ये प्लस 4, तो ये बटे में 3 से 3 कैंसिल, क्या हुआ x माइनस 4 प्लस 4, एक्स माइनस 4 और प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, x के बराबर हुआ। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसी तरह अब जी ओ एफ एक्स ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। तो जी एफ एक्स ज्ञात करेंगे, तो जी एफ एक्स फिर से जी कोष्टक एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 4, तो एफ एक्स का मान 3x प्लस 4 यहाँ रखेंगे, तो ये आएगा जी 3x प्लस 4। जी राशि, जी इस राशि का मान निकालना, तो जी राशि का सूत्र क्या है, 1/3, एक्स को राशि पढ़ें 1/3 राशि माइनस 4, तो ये राशि एक्स के स्थान पे ये राशि रखनी है 3x प्लस 4, तो इसका सूत्र क्या है 1/3, ठीक है। और एक्स के स्थान पे राशि क्या है 3x प्लस 4 और माइनस 4। तो सबसे पहले इस कोष्टक को सरल करते हैं, तो 1/3 और ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 3x और इक्वल टू क्या आ गया, x। समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर भी देखो x, समीकरण नंबर 1 में x आ रहा है और समीकरण नंबर 2 में x आ रहा है, ठीक है। यदि हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि f बराबर क्या है i, यानी कि तत्समक फलन होता है। f यानी किसी अवयव का प्रतिबिंब स्वयं अवयव होता है किसी अवयव के अंतर्गत, तो वो प्रत्येक x के अंतर्गत x का प्रतिबिंब x होता है, तो वो तत्समक फलन होता है। तो f तत्समक फलन है, f तत्समक। इसी तरह मैं कहता हूँ जी एक्स बराबर x है, तो x g क्या है, तत्समक है, यानी कि i है। तो यहाँ पर एफ ओ जी एक्स का मान भी x आ रहा है, इसका मतलब एफ ओ जी क्या है, एक तत्समक फलन है, और जी ओ एफ भी क्या है, एक तत्समक फलन है। यही मैं आपको बताना चाहता था। इसलिए यहाँ पर एफ ओ जी और जी एफ एक दूसरे, एफ और जी दोनों, एफ ओ जी और जी एफ दोनों ही क्या है, तत्समक फलन है, यानी कि एफ ओ जी और जी एफ दोनों बराबर हैं, और किसके बराबर हैं,
आई के बराबर है। आइडेंटिटी यानी तत्समक फलन के बराबर है। जब भी कोई दो फलनों का संयोजन तत्समक फलन होता है तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होते हैं, अर्थात जी किसके बराबर है, एफ इनवर्स के, और एफ किसके बराबर है, जी इनवर्स के तुल्य है। ये हम पढ़ेंगे आगे इनवर्स फलन में, ठीक है। यहाँ पर ये हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। देखिए 3x + 4 और 1/3 x - 4, इसका प्रतिलोम हम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि पहले लिखो x, फिर 4 का पक्षांतरण -4, फिर 3 का पक्षांतरण बटा 3, जो किसके बराबर है, g के तुल्य है। और इसका हम प्रतिलोम निकालना चाहते हैं। सबसे पहले लिखो x, फिर 3 का पक्षांतरण गुणे में 3 आ जाएगा, बटे में 3 है, गुणे में 3, और -4 का पक्षांतरण +4, जो कि f(x) प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम फलन है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। ये हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये f(g(x) का मान x आ रहा है और g(f(x) का मान भी x आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप देख लेना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 है f(g(x) 3 फलन दिए गए हैं R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) = x², g(x) = cos x और h(x) = 2x + 3, h(o), g(o), f और √2π का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस o को हटाएंगे और ये h कोष्टक g(o), f √2π, फिर इस o को हटाएंगे g f √2π। f(x) का सूत्र है ये, तो x के स्थान पे √2π रखेंगे, √2π का स्क्वायर यानी कि 2π। फिर x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2π, cos 2π का मान 1, और 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा 2 + 3, यानी इसका मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आप कर लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा आपसे। f तथा g फलन दिए गए हैं और f R से R में है, g R से R में है, तो f और g भी R से R में है और g(f) भी R से। आपको क्या निकालना है, g(f(x) ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a = 1 2 3 4 f R से R में दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया है x² + 3x + 1, g R से R में है, gx बराबर, तो निम्न फलन ज्ञात करो f और g। f और g ज्ञात करना है तो f और g R से R में है, इसलिए f और g भी R से R में होगा और gf भी R से R में होगा। तो f और gx और gfx, fx और gx से निकाल लेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ए समुच्चय ए यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न में दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, हम तो इसी से ज्ञात कर सकते हैं। f o gx, gfx और f o fx ये भी R से R में होगा, तो f o fx, तो पहले fx का मान रखेंगे, फिर f राशि का सूत्र लगाकर निकाल लेंगे। फिर इसी तरह g o gx ज्ञात कर लेना। आप ये प्रश्न करना और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें पूछ लेना इसमें।